मेरा नाम कमर खान है। मेरे ऑटो के अंदर सवारी बैठती है और मुझसे नाम पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, मेरी गाड़ी में से नीचे उतर गए। कहते हैं कि भाई हम मुल्ला जी के साथ नहीं जाएंगे। उनकी मोहब्बत की दुकान वहाँ भी चली थी राजस्थान में, उनमें हमारे कन्हैया लाल जी का मतलब सर धड़ से अलग कर दिया। कितनी मोहब्बत, कितनी बढ़िया दुकान है और कितनी बढ़िया दुकान चलवाओगे भाई, उससे बढ़िया क्या दुकान चलेगी बताओ। ये तो सब तो खैर मैंने तो ये कहते सुना बल्कि कि हिंदू लोग कहते हैं कि हमें खतरा है। हिंदू भी पागल है, मुस्लिम भी पागल है जो ये सब बातें करता है। आपने ये सवाल किया, मैं भी पागल हूँ। इस बात का कोई भी मतलब नहीं है, इतू सा भी मतलब नहीं है। नहीं है ना 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, खुले मन सभी करते हैं यहाँ पे, तो सब स्वतंत्र है अपनी अपनी भावना कहने के लिए। कौन सा आप भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं, यही तो स्वतंत्रता है। और क्या स्वतंत्रता, इससे ज्यादा स्वतंत्रता क्या चाहिए आपको। या हम तो इंडिया नाम से डर गए, तो इंडिया बोले अपनी दिल की धड़कन। अपना पॉलिटिकल लोग हो तुम लोग, कहाँ की बात, तुम अपना नाम अब इंडिया रख लो, राहुल गांधी रख लो, गलत है ना। जो राहुल गांधी तो क्लीन स्वीप, सातों क्लीन स्वीप। और केजरीवाल की एक भी पार्टी ऐसे जितने भी इलेक्शन है, उन्होंने एक इलेक्शन बताओ जिसने उसमें भाजपा का क्लीन स्वीप कर दिया हो, चाहे वो। तो आइए मैं जनता के उस गढ़ में आ चुका हूँ जहाँ पे एक मध्यम वर्गीय जो दिल्ली के लोग हैं, जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या रेडी पटरी पे काम करते हैं, आखिर वो लोकसभा को लेकर क्या सोचते हैं और क्या उनके मन में है कि देश का प्रधानमंत्री वो किसको चुनेंगे और किस राजनीतिक पार्टी को वो इस बार सत्ता में बिठाएंगे। मेरा नाम कमर खान है। जी कमर जी, क्या लगता है आपको लोकसभा के चुनाव 2024 में होना है, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? राजीव गांधी। राहुल गांधी मतलब लोकसभा जीतेंगे? पक्का जीतेंगे इस बार। राहुल गांधी जी पक्का जीतेंगे इस बार। लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं कि मोदी जी ही आएंगे। लोगों की अपनी सोच है जी, मेरी सोच ये है कि राहुल गांधी जीतेगा। तो मोदी सरकार से क्या शिकायत है आपकी? शिकायत बहुत है। हमारे काम धंधे सबके बिल्कुल ही हल्के हो गए, काम नहीं है बिल्कुल भी हमारा। लोग आजकल जो है, मेरा नाम कमर खान है। मेरे ऑटो के अंदर सवारी बैठती है और मुझसे नाम पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, मेरी गाड़ी में से नीचे उतर गए। कहते हैं कि भाई हम मुल्ला जी के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या मुस्लिम अपने आप को यार डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? जब मेरी गाड़ी के अंदर से उतर गया, मैं तो अपने आप को डरावा ही महसूस कर रहा हूँ इस बात से। मेरी गाड़ी से क्यों उतर गया वो, क्यों उतर गया मेरी गाड़ी से? मैं तो सबको ढोता हूँ, हिंदू भी है मुसलमान भी है। मेरी गाड़ी हिंदू की है, मैं मुसलमान हूँ और मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। मोदी जी तो सबको साथ लेने के चलने की बात करते हैं। मोदी जी बिल्कुल करते हैं जी, मगर उनके साथ के जो लोग हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। लोग हिंदू मुस्लिम इस समय इतना हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत। और दिल्ली में केजरीवाल है और वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं। केजरीवाल जी तो दिल्ली संभाले, ये बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है अभी वो प्रधानमंत्री के लायक है नहीं? नहीं, अभी प्रधानमंत्री वो नहीं बन रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी वो मोदी जी को पनौती बोलते हैं, फिर वो 3 स्टेट में हार जाते हैं। देखिए, ये तो बस इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ यार। मैं फिलहाल जो कहना चाहता था, जो मेरे दिल के अंदर थी बात, मैंने वो बात बोली है कि मतलब अभी हम लोगों का काम धंधा इतना हल्का हो गया कि बहुत ज़्यादा। कांग्रेस सरकार में इतना हल्का काम नहीं था हमारा, कभी नहीं हुआ, कभी ज़िंदगी में। मैं आज ये जो है 54 साल का हो रहा हूँ। तो लगता है आपको कि राहुल गांधी जी इतने मैच्योर हैं, वो देश संभाल सकते हैं? बिल्कुल संभालेंगे, बिल्कुल संभालेंगे। सुमित जी, लोकसभा चुनाव आएंगे तो जनता इस बार किसको वोट देके जिताएगी? भाई बीजेपी को देंगे, वो बेटर है। मतलब क्या खासियत के साथ बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा? खासियत को क्या है, सब कुछ बेटर है। अभी क्या है कि अभी अपन लोग अभी के टाइम पे अलग चीज़ है। अभी ये GST अभी बोल रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान है, इलिटरेट लोग हैं, बोलते हैं हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कैसे मिल जाएगी भाई? पढ़ाई करो सब। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, नहीं करता काम, कुछ अलग करता हूँ। प्राइवेट भी होता, गवर्नमेंट भी होता है। नहीं लगा गवर्नमेंट में जॉब, क्या हो गया, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। करने के लिए 1 लाख चीज़ है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है करके अपने को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। 140 करोड़ को गवर्नमेंट जॉब दे देगी क्या? कुछ भी बात कर दी है। लेकिन उसको भी मिली है, मेरे को नहीं मिली। मेरे को नहीं मिली, बट मैं खुश हूँ। मेरे बेटे को नहीं मिली, ग्रेजुएट है जामिया कॉलेज से। तो फिर क्या हो गया? है
जा रहा है कि जो ये हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू ये सब ढकोस लायक बातें है, बस ये सब बकवास है, कोई बात नहीं है। वो क्या अभी देश में मुस्लिमों को लेकर कहीं ना कहीं बाकी के जो हिंदू लोग हैं क्या वो नफरत रखते हैं, ऐसा कुछ है? दोनों पागल है, हिंदू भी पागल है, मुस्लिम भी पागल है जो ये सब बातें करता है। आपने ये सवाल किया, मैं भी पागल हूँ, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है, इतू सा भी मतलब नहीं है। नहीं, अभी इन्होंने वो मैंने बोला ना, इन्होंने कहा- या तो ये पागल है या तो मैं पागल हूँ। इन्होंने आपका जवाब दिया ये पागल है हिंदू मुस्लिम का, आपने मुझसे पूछ लिया मैं भी पागल हूँ। हिंदू मुस्लिम कहाँ पे है? सिर्फ इस रिपोर्टर पे। लेकिन क्या हो गया आपके साथ? आप बीती है मेरे साथ, आप बीती है। अरे सर, मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं सर। ये मेरे साथ खड़े हुए अरे सारे हिंदू दोस्त एक के साथ नहीं खाया तो क्या हो गया? सारे मेरे हिंदू दोस्त ये सब जितने भी हैं यहाँ पे कट्टर होगा। ये सब हिंदू हैं, मेरे दोस्त है ये पक्के, हम साथ रहते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग सब साथ में रहते पूरे हैं। इंडिया मैं सवारी की बात बता रहा हूँ भाई साहब के सवारी ने मेरे साथ ऐसा करा है। नहीं, अगर एक आधा कोई इंसान गलत है भी तो उसके लिए कि सबको तो गलत नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो सबको बिल्कुल कह नहीं रहा, ये सारे राहुल मेरे साथ गांधी हैं। जी को लेकर आप क्या कहोगे कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी लोकसभा जीते? अच्छा नेता है, बट उसकी जगह उसकी जो बहन है मे बी, बट वो भी इतनी मैच्योर नहीं है। और राहुल गांधी तो बेकार ही है भाई, साफ बात सीधी बात। और आप तो दिल्ली में हो, केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं पढ़े लिखे देश चलाएंगे। केजरीवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट और ये जो सब्सिडीज बांटना, ये सब करना, मुफ्त खोरी, वो नहीं करना चाहिए। बट गवर्नमेंट अच्छी चला रहा है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। ऑटो वाले का दुख ये है, फ्री बस क्यों दे रखा है? दे रहा है तो सबको दे, वरना किसी को भी ना दे। मतलब महिलाओं को देंगे, महिला के पास दो पैर नहीं है, दो हाथ नहीं है। आदमी के पास भी दो पैर दो हाथ है, और महिला के पास भी है, तो पर्सनली सिर्फ महिलाओं को क्यों? गलत चीज है। मतलब अब मोदी जी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ है, क्या लगता है? पहली चीज, इंडिया नाम रखना ही गलत है। इंडिया भारत है भाई, भारत को ये 19 पार्टी भारत है। नहीं, बीजेपी इंडिया को भारत नहीं मानती, भारत अलग है, वो इंडिया को मानती ही नहीं है बीजेपी तो। वो तो आप कह रहे हो ना, जब उनने इंडिया नाम रखा था तो जो मैंने न्यूज में देखा था करके, वो बोलते इंडिया नाम से डर गए। तो इंडिया इंडिया बोले अपनी दिल की धड़कन, अपना पॉलिटिकल लोग हो तुम लोग, कहाँ की बात, तुम अपना नाम अब इंडिया रख लो, राहुल गांधी रख लो, गलत है ना। जो राहुल गांधी है वही रहेगा, इंडिया इंडिया रहेगा, और वो सब ठगबंधन है भाई। मेरा नाम रोहित दुबे है। रोहित जी, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन अगले साल होने ही हैं, तो क्या लगता है कौन जीतेगी पार्टी, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? भाई जो काम करेगा वो जीतेगा। खासकर अगर देखा जाए तो जैसी मोदी जी साहब की जैसी नीतियां हैं, काम सही हो रहा है, और आने वाले समय में लगता भी यही है कि सरकार वही रहेगी। कोई मतलब बीजेपी जो काम कर रही है, क्या काम है ऐसे जो आपको अच्छे लगते हैं? बीजेपी के कौन सा काम अच्छा नहीं है भाई? बीजेपी के सारे ही काम अच्छे हैं। एक तो देखो भाईवाद कितना बड़ा हुआ है, पहले खासकर ये कहते थे भाईजान 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 ना, मतलब भाईचारा भाईचारा, भाई भी क्या भाईचारा, भी क्या भाईचारा, मतलब एक शख्स निभाता रहे, दूसरा चारा समझता रहे, सही नहीं है। कोई दंगे नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई बम ब्लास्ट नहीं है। बताओ हो अगर 9 साल के अंदर, तो बताइए आप हमको। नहीं तो क्या जैसे बोला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हिंदुस्तान, तो आपको क्या लगता है बनना चाहिए? देखो, देश संविधान के हिसाब से चलता है, किसी बाबा महात्मा या हम आपसे नहीं चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान के हिसाब से ही चलेगा आगे भी। ये नहीं है हम तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए या मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान के हिसाब से चलेगा, और आया है और चलता रहेगा। लेकिन हिंदुओं के एक बड़े युवा धर्मगुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो तो खुले मंच में कह रहे हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। भैया खुले मन से तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। खुले मन सभी करते हैं, यहाँ पे तो सब स्वतंत्र है अपनी अपनी भावना कहने के लिए। कौन सा आप भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं, यही तो स्वतंत्रता है। और क्या स्वतंत्रता चाहिए? इससे ज़्यादा स्वतंत्रता क्या चाहिए आपको या हमको? किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। जो है सब बढ़िया है, जैसा चल रहा है। तब भी रोटी कमा खाते थे, आज भी कमा के खा रहे, आगे भी खाएंगे। तो कांग्रेस से क्या शिकायत है, क्यों नहीं राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी भाई क्या मैच्योरपन क्या है मेरे भाई उनके अंदर? क्या मोहब्बत की दुकानें खोलते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। अभी मैंने देखा मोहब्बत की दुकान छत्तीसगढ़ में खुली है, 236 वो मध्य प्रदेश में 236 करोड़ सब में पकड़ में आया है। उन्हीं के सांसद, कितनी मोहब्बत की अच्छी दुकान, उससे बढ़िया मोहब्बत की दुकान और क्या चलेगी बताओ आप? उससे बढ़िया अब देखो, वो उनकी मोहब्बत की दुकान वहाँ भी चली थी राजस्थान में, उनमें हमारे कन्हैया लाल जी का मतलब सर धर से अलग कर दिया। कितनी मोहब्बत, कितनी बढ़िया दुकान है, और कितनी बढ़िया दुकान चलवाओगे भाई? उससे बढ़िया क्या दुकान चलेगी बताओ? ये तो सब अब तो उनके साथ केजरीवाल जी भी है, इंडिया गठबंधन बन गया है, सारे राजनीतिक दल एक हो गए। भाई केजरीवाल साहब की ना बोलो, यमुना जी चलती है दिल्ली के अंदर, वजीराबाद से स्टार्ट होती है, कालिंदी कुंज से सबसे ज्यादा गंदगी यही है। पिछले 9 साल से बोल रहे थे कि दिल्ली को
दिल्ली को लंदन बनाएंगे और यमुना जी को टेम्स। देखो भैया टेम्स दिखाएं आपको, चलो कितना बढ़िया टेम्स है। टेम्स का तो मतलब पता ही है ना, टेम्स लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा पड़ा है। और देखो यमुना हमारी दिल्ली के किनारे बसी, यमुना को टेम्स बना रहे थे और दिल्ली को लंदन। आप देख लो, चलो के अभी दिखाता हूँ, मैं तो ऑटो वाला ही। मतलब केजरीवाल की पूरी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी, आपको पढ़े लिखे पार्टी वाले पसंद नहीं है? ये कट्टर बेईमान भैया, ये कट्टर बेईमान। कट्टर ईमानदार का तो चोला है ये भैया, कट्टर बेईमान। इससे बड़ा इनके 3-3 मंत्री, तो 2-2 3-3 वो मंत्री इनके जेल के अंदर पड़े हुए हैं। कम से कम उनको ये पूछो गवर्नमेंट सुप्रीम, मतलब जो भी है ये भाजपा पे आरोप लगाते हैं, इनसे ये पूछो कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्यों बेल नहीं दी। मतलब एक पिटीशन रद्द कर देगी, दो। अब तो पब्लिक भी समझ चुकी है। किसी भी भाई बंद को पूछो कि एक बार फेल हो जाएगा, 2 बार फेल हो जाएगा, 3 बार, तीसरी बार तक वो गवर्नमेंट ने बोल दिया यार पास ही कर दो बच्चे को। ये तो अभी चिंती 4 बार फेल होकर फिर भी अपने यहाँ तक आ गए और कहते हैं कट्टर ईमानदार। भाई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। और जो लेडी फ्री कर दी बस में, भाई सहूलियत देते ना। 15 दिल्ली में तो जीते रहे ना, लगातार जीते रहे, हर बार बम्पर जीते रहे। कहाँ बम्पर जीते? मतलब 3 इलेक्शन जीते हैं, 2 हारे भी हैं उसमें। आपने ये नहीं देखा केजरीवाल साहब ने जीतने वाले बताए हैं? लोकसभा के भी तो 2 इलेक्शन हुए, 2014 2000 तो क्लीन स्वीप, 7 क्लीन स्वीप। और केजरीवाल की एक भी पार्टी ऐसे जितने भी इलेक्शन है उन्होंने एक इलेक्शन बताओ जिसने उसमें भाजपा का क्लीन स्वीप कर दिया हो, चाहे वो एमसीडी हो या विधानसभा के हो, 2015 के या 2020 के। मतलब केजरीवाल जी दिल्ली का बेटा है, वो दिल्ली के लोगों के फ्री योजना ला रहे हैं। भैया बेटा सब हैं, बेटे हम भी हैं, बेटे राहुल गांधी भी हैं, बेटे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, बेटे सब हैं। जो काम करेगा वही आएगा और इसके अलावा कोई नहीं है। सत्ता में देखना चाहेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री भी है कि 2 बार से मोदी जी बनते आ रहे, तो इस बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। मतलब 2 बार अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जीते हैं तो क्या उनके कुछ काम है या बुरे काम है या अच्छे काम है, क्या कहेंगे? बुराई तो खैर देखो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि कोई ऐसा ठोस ऐसा कोई काम नहीं गिनवा सकते कि हाँ भाई कोई काम ऐसा हुआ है। कह रहे उन्होंने 370 धारा हटा ली, कश्मीर हमारा हो जाएगा, पाकिस्तान डर रहा है। नहीं, पाकिस्तान डर रहा है तो ये अपना प्रधानमंत्री पावरफुल है, इससे तो ये अच्छी बात है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 3 तलाक का जो मामला अटका हुआ था वो भी उन्होंने क्लियर करवा दिया। 3 तलाक का ये तो 3 तलाक का कोई मामला ऐसा थोड़ी ना आता, 3 तलाक के मामले नहीं, बाकी आखिर उसको लेकर इतने सालों से बात की तो जा रही थी 3 तलाक के मामले में। क्लियर नहीं हुआ 3 तलाक का, तो ये एक उलझन में है कि होगा क्या नहीं होगा यही नहीं पता। आपको भी कंफर्म नहीं होगा कि 3 तलाक का मसला फाइनल क्या हुआ है। नहीं, अब तो अपराध में आ जाएगा ना, क्योंकि एक देश में जो संविधान कहेगा वो ही कानून माना जाएगा, धर्म कानून नहीं चलेगा। हाँ, सभी धर्म के लिए होना चाहिए। अगर जो देश का कानून है वो देश का कानून मानना चाहिए, जो धर्म में आता है वो धर्म के हिसाब से। ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा संविधान जो संविधान बना है वो भी तो धर्म के आधार पे बना है, धर्म से ही तो बना है। उसमें भी तो जो हमारी किताबों में लिखा है, जो हमारे कानून में संविधान में है, वो हमारी किताबों में भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी के शासन में ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम डर रहा है या मुस्लिम को लगता है कि ये बीजेपी ठीक नहीं है उनके लिए? नहीं, ये तो खैर मैंने तो ये कहते सुना, बल्कि कि हिंदू लोग कहते हैं कि हमें खतरा है। तो क्या चाहते हो कि लोकसभा में क्या कांग्रेस आएगी या इंडिया गठबंधन में से कोई चेहरा बनेगा प्रधानमंत्री के उसमें? जी, मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी बनना चाहिए। मतलब कांग्रेस इतने साल पहले सत्ता में रही है, ऐसा क्या खासियत है तब जो आप चाहते हो दोबारा होना चाहिए? नहीं, जो वैसे चाहे वो दिल्ली ले लो चाहे देश ले लो, जो रुके हुए काम हो रहे हैं या चाहे कंटिन्यू चल रहे हैं, वो काम वही हो रहे हैं जिन पे कांग्रेस की मोहर लगी हुई है। कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे ये मोहर लगी होगा हाँ ये मोदी जी ने काम शुरुआत करी और ये पूरा हुआ है। कोई एक ऐसा काम दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर बने, बेशक अब केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो सारे काम शीला दीक्षित के टाइम पे पास हुए हुए हैं। कांग्रेस जो है काम अच्छा करती है, पब्लिक के लिए काम करती है।